नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं काजल कश्यप स्वागत करती हूँ आपके इस शानदार से वीडियो में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्वामी लाइफ बिजनेस में हम कैसे डेली का 1500 से 3000 का इनकम कर सकते हैं, उसके लिए सीखें क्या, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है कि हमारा जो सिस्टम है उससे हमें क्या सीखना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे डेली बेसिस पे पर डे इनकम निकल सके 1500 से 3000, है ना। तो जानते हैं इस वीडियो में, और आप सभी लोगों से मैं कहूँगी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे अगर आपको पर डे का इनकम चाहिए तो आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो वेलकम है आप सभी लोग का आज के शानदार से टॉपिक पर। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है स्वामी लाइफ बिजनेस में 1500 से 3000 डेली कमाने के लिए क्या सीखें, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेली तो इनकम कमाना चाहता हूँ मैं स्वामी लाइफ में भी हूँ, लेकिन मुझे इनकम आएगा कैसे, मुझे करना क्या पड़ेगा। कंफ्यूज रहते हैं, अपने अपलाइन लोगों से पूछते हैं आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए और इनकम मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, है ना। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग स्वामी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, है ना, अगर आप लोग स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाबी होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए, जो आपका अपने आप से अपने अपलाइन से एंड सेल्फ होता है। जैसे कि आप कमिटमेंट का मतलब होता है हमारा अपने आप से वादा। अगर आप सच में 1500 से 3000 डेली का इनकम करना चाहते हैं तो पहली चीज़ है कमिटमेंट। क्या आपको अपने ऊपर कमिटमेंट है, बिलीव है, विश्वास है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया कि आप कमा सकते हैं, आप सेल्फ बिलीव नहीं कर पाए, तो आप अपने कमिटमेंट को लेके चलिए और 1 साल का ऐसा वादा बांध लीजिए अपने आप से, अपने अपलाइन से, कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, स्वामी लाइफ में आपको कामयाब होकर ही दिखाना है ना। फिर डेली बेसिस पे इनकम तो चाहिए हमें, लेकिन स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे इनकम तो चाहिए हमें, क्या सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं हम लोग। और सिस्टम क्या होता है, जो कामयाब लोग होते हैं उनके रास्ते पे चलना हमारा सिस्टम होता है, जो वो अपना रास्ता बना के हमारे साथ आए और हमारे जो है हमारे आगे चल रहे हैं तो हम उनके पीछे चल रहे हैं, तो उसी को फॉलो करना हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पाइपलाइन का पूरा एग्जांपल दे रखा है। ये क्या है, ये सिस्टम ही तो है और क्या है। आप देखिए, हम एक पाइप लगाते हैं, दूसरे पाइप से एक टंकी से ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, हमारा सारा घर का जो सिस्टम चलता है वो पाइपलाइन से पानी आने जाने का चलता है। तो क्या हम इस सिस्टम को फॉलो ना करें और कहीं ना कहीं गलती कर दें तो क्या हम पानी पहुँच पाएगा हमारे पास, या हम पानी तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है स्वामी लाइफ में कामयाबी अगर हमें पानी है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हमें 1500 से 3000 का इनकम चाहिए तो हमें अपना सिस्टम फॉलो करना है ना। फिर 3 स्टेप स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, अपने अपलाइन से पूछते हैं कि मुझे 100% कामयाबी तो चाहिए बट मैं करूँ क्या। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो कर लेना है। पहला तो बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। आप अपने आप पे इतना विश्वास रख लीजिए कि आपको कोई भी कितना नेगेटिव करे, आप होने नहीं चाहिए। आपके एक्टिव अपलाइन जो वर्क करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपके साथ है, तो स्वामी लाइफ में अगर आप इन तीनों चीज़ों पर विश्वास करते हुए चलते हैं, और तीसरी चीज़ आपकी कंपनी, है ना। इन तीनों चीज़ों पे आपने विश्वास किया, बिलीव इन सेल्फ एंड एक्टिव अपलाइन एंड अपना कंपनी, तो आप ये समझ लीजिए कामयाबी की सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हैं, है ना। सेकंड स्टेप हमें बोलता है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। आप अगर इस बिजनेस में आए हैं और डेली बेसिस पे चाहते हैं कि मुझे डेली इनकम बने, तो डेली इनकम बनाने के लिए आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम को सीखते नहीं हैं तब तक हम डेली बेसिस का इनकम अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो फिर हमें इनकम भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो फिर इनकम करने के लिए हमें लर्न भी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमें कहता है डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। क्या आप लोग डेली प्लानिंग करते हैं कि मुझे 1500 से 3000 चाहिए तो मैं कितना प्लान करूं, कितनी एक्टिविटी करूं, कितना प्लानिंग है मेरा, कितना एक्शन है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं आप तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए, है ना। अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने 3 स्टेप भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए तो फिर स्वामी लाइफ में आप 100% कामयाब हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्रोडक्ट अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट, है ना। तो जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है। तो नॉलेज है कि आप लोगों को हम डेली बेसिस पे इनकम तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने चेक किया कि मुझे कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स का नॉलेज है हमारे अंदर। इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं कि हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सही से क्लियर कर पाएँ सारी चीज़ों को। बहुत सी गलतियाँ यही होती हैं और हम अच्छे से इनकम नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न होते हैं कि कंपनी प्लान प्रोडक्ट हमें पता नहीं है और हम सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पे इनकम नहीं है ना।
तो डेली बेसिस पे इनकम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स की जानकारी अपने अंदर रखनी है, अपने आप में रखनी है, और नॉलेज अगर आपके अंदर अपग्रेड हो गई तो फिर आप अच्छे से इनकम कर पाएंगे। फिर आ जाता है हमारा वाई स्वामिनी लाइफ। क्या आपने ये क्लियर करा कि आप स्वामिनी लाइफ में क्यों हैं? रीज़न क्या है आपका स्वामिनी लाइफ में आने के लिए? ये तो होता है कि वो लोग पार्ट टाइम में वर्किंग करने आ जाते हैं, लेकिन क्यों आए हैं? रीज़न क्या है आपका? क्या सपना है, एम क्या है, गोल क्या है, आखिर क्या वजह थी जो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया आके? ये चीज़ आपकी क्लियर कट होनी चाहिए, आपका क्यों। क्योंकि अगर आपका क्यों क्लियर है ना, तो फिर कैसे करना है वो चीज़ तो क्लियर हो ही जाती है अगर आपने क्यों क्लियर कर लिया है ना। तो अपना क्यों क्लियर कीजिए कि आप स्वामिनी लाइफ में आखिर है क्यों। क्योंकि अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और डेली बेसिस पे इनकम ही नहीं ले पाएंगे, जब हमें यही नहीं पता कि हम करने क्या आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलीव ड्रीम। आपने क्या अभी तक जो क्यों क्लियर किया उसका कोई ड्रीम सेट किया है ना। हमारा एक बिलीव ड्रीम होता है कि आपने अभी तक अपना बिलीव ड्रीम सेट किया। अगर नहीं किया तो बिलीव ड्रीम में हमारा स्मार्ट ड्रीम आता है, जैसे कि स्पेसिफिक। मेरा कोई भी ड्रीम है, अगर आप लोगों का स्वामिनी में आए हैं आप और आपने कोई भी टारगेट बनाया, जैसे 1 मंथ में स्मार्ट ड्रीम मैंने बनाया कि स्पेसिफिक मुझे क्लियर कट 1 मंथ में अपना फ़ोन चाहिए। ठीक है, मैचुएबल मापने वाला कि हाँ ऐसा ड्रीम है, मैं माप सकती हूँ उसको, अचीवेबल मैं प्राप्त कर सकती हूँ, ऐसा मुझे वहाँ पे अपना ड्रीम रखना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, हवा हवाई नहीं कि आप सपने में सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, करके दिखा दूँगा, लेकिन आपने कोई टाइम बाउंडिंग नहीं लगाया है। तो ये रियलिस्टिक लगाइए और टाइम बाउंडिंग लगाइए, तो 100% आपको डेली बेसिस पे इनकम आएगा। क्योंकि आप यही सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको स्वामिनी लाइफ बिजनेस में इनकम आ सकता है ना। तो स्वामिनी लाइफ बिजनेस में इतना टफ नहीं है कि आप इनकम ना लेके आ पाएँ, लेके आ सकते हैं। आप डेली बेसिस पे पर डे का 1500 3000 लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करते हुए चलेंगे ना, तो आपका 100% जो आपका ड्रीम है वो सक्सेस होना है। क्योंकि ड्रीम क्या है आपका, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो आपका जो एम आपने यहाँ पे बनाया है, रखा है, वो आता ही आता है आपके साथ, आपके अचीवमेंट में। ठीक है, तो हमारा जो स्वामिनी लाइफ बिजनेस में आती है पहली सीढ़ी हमारे वर्क करने की लिस्ट। हमको हमारे एक्टिव अपलाइन बोलते हैं लिस्ट बनाने के लिए, और लिस्ट हमारी हमेशा 3 प्रकार की होती है ना। पहला हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, खास हैं, हमारे क्लोज हैं, है ना। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जो दोस्त हैं, हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, बहन भाई के दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, एम्प्लॉय लोग हैं, है ना। जहाँ हम कोचिंग वगैरह जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ के लोगों से हमारी जान पहचान बढ़ जाती है, बोला चली होती है, तो उस अकॉर्डिंग वो हमारी वार्म लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट में वही लोग आते हैं जिन्हें ना हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। तो ये कोल्ड लिस्ट वाले जो पर्सन होते हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अननोन होते हैं। तो अननोन जो पर्सन होते हैं उन्हें तो हम नहीं जानते ना वो हमें जानते। तो ये जो लिस्ट होता है ये हमारा तीनों कैटेगरी का लिस्ट अलग अलग अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि हॉट लिस्ट वाले जो पर्सन है उनको हम अगर इनवाइट करते हैं, है ना, और वार्म लिस्ट वाले जो पर्सन है, तो लिस्ट तो हम बना रहे हैं। लिस्ट में आपने सारी तीनों का तरह की लिस्ट तो बनाई है, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगा दें अपने इन्विटेशन में, मनी फार्मूला, है ना, अगर आप जो है मनी जो मैन फार्मूला है वो अपना लगा दें, तो क्या होगा, आपका एम फॉर मनी, अथॉरिटी एंड नीड। मतलब आपके पास ये चीज़ देखिए, आपकी लिस्ट में जो भी पर्सन है उनके पास मनी है क्या। जिन लोगों के पास 1680 हमारा जो पैकेज का ज्वाइनिंग है वो हो सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उनको प्लान पहले दिखा दीजिए। अथॉरिटी, वो डिसीजन खुद से ले सकते हैं क्या, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो, ये चीज़ अगर उनके पास है तो आप इनको पहले प्लान दिखाइए। नीड, उनको आवश्यकता है क्या, जो चीज़ आप उनके पास लेके जा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की मनी, अथॉरिटी एंड नीड है, सारी चीज़ें हैं उनके पास, है ना। क्योंकि अगर हम किसी को भी पहले प्लान दिखा रहे हैं तो ये फार्मूला हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेहनत करने का तरीका है वो रिजल्ट पहले दिखा दे, है ना। अगर हमें डेली बेसिस पे इनकम चाहिए तो मैन फार्मूला लगा के हम लोग हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट पे इन्विटेशन इस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारा इन्विटेशन का कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। हमारा जो इन्विटेशन होता है, लिस्ट वर्क होता है, उसके बाद हमारा काम होता है शो द प्लान करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना और 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है, अगर हम 100 तक पहुँचते हैं तो हमें 20 का ज्वाइनिंग आता है ना। अगर 80 हमारे साथ नहीं तो 20 तो हमारे साथ होंगे। क्यों, हमें ये चीज़ हेजिटेशन वाली नहीं करनी अपने अंदर कि मेरे साथ लोग नहीं आए, क्योंकि भाई हमें पता है हमारा नेटवर्क है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग वर्क है, तो हमें वहाँ पे अपना टीम बनाना है और टीम बनाते हुए
अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाना है। तो जितना बड़ा आप प्रचार करेंगे उतना बड़ा व्यापार होगा, है ना। तो 100 तक अगर पहुँचता है तो 20 का रिजल्ट 100% निकलता है। इन्विटेशन, डेली बेसिस पे 1500-3000 तो कमाने हैं। क्या हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं? अगर आप नहीं करते तो हर दिन 20 लोगों को कम से कम इनवाइट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनों को भी कर सकते हैं। 20 लोगों को तो आप कम से कम इनवाइट करें, हमारा सिस्टम कहता है। हाउ टू इनवाइट पीपल, जब हम किसी पीपल को इनवाइट करते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारा जो तरीका इनवाइट करने का वो सिंपल होना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी भी। एज फॉर टाइम, हमें उनसे टाइम का क्लियर कर लेना चाहिए कि उनका किस टाइम वो फ्री है। हम 5:30 में आ सकते हैं, मिल के दिखा रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग भी आपका है ना। डू नॉट बी प्रोफेशनल विद क्लाउजली, अगर आप क्लाउजली बात करते हैं तो क्लाउजली ही करें। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली हम वहाँ पे, अगर हमारा भाई है या दीदी है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम सर मैम का यूज़ करें। अगर आप दीदी भाई बोलते हैं तो दीदी भाई ही बोल के बात करें। डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स, आप अपना जो कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट्स है, उसको एक्सप्लेन ना करें, है ना। हमारा जो काम है बस हमें वही करना है। इन्वाइट करने गए तो इन्वाइट ही करना है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन दें, नहीं आंसर देना है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। फिर आ जाता है हमारा फॉल फार्मूला। जब हम इन्वाइट करते हैं किसी को, हमारी कैटेगरी में हमारी जो लिस्ट है उसमें हमारे जो कैटेगरी के पर्सन थे, जैसे कि हॉट लिस्ट में मेरे रिलेटिव्स या आप लोग के जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी आते हैं, तो नॉर्मली अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो आप फॉल फार्मूला लगा के उसको इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं। जैसे कि फैमिली के बारे में हम पूछते हैं, और भाई सब कैसे हैं, सब बढ़िया। ऑक्यूपेशंस, और आपका स्टडी वगैरह कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। एग्री हो। अब हमें क्या करना है, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करने का हमारा सिंपल ही तरीका रहता है। इन्विटेशन करने के लिए हमारी कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। ये 4 कैटेगरी लोग हमारी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो लोगों का प्रोफेशन है ये 4 कैटेगरी के लोग तो हमारे साथ होते ही होते हैं। लेकिन इनको इनवाइट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। चारों को इनवाइट करना है, और चारों को इनवाइट करने के साथ साथ हम एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैसा रहेगा। स्टूडेंट के लिए अगर हम स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं तो हम नॉर्मली उनको पूछते हैं कैसा रहेगा राहुल, है ना। अगर हमारा कोई भी फ्रेंड है, अगर हम उसको क्लियरली पूछते हैं कि कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15,000 कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। ये क्या किया मैंने, वहाँ पे उनको क्लियर कर, है ना। तो ये क्या किया मैंने कि उनको वहाँ पे क्लियर कर दिया कि किस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन से 1 से 2 घंटा काम करके यहाँ पे 10 से 15,000 का डेली जो मंथली हमारा बेसिस पे इनकम रहेगा वो यहाँ से अचीव कर सकते हैं, है ना। जॉब पर्सन के लिए जब हम इनवाइट करते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि जॉब जो भी पर्सन कर रहा है हमें वही चीज़ यहाँ पे रखनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें उनका जो इनकम है उसमें डिफरेंट दिखाना है। जहाँ आपने देखा था स्टूडेंट के लिए हमने 15,000 से जो है 20,000 तक बताया, यहाँ हम 20 से 30 कर देते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा जॉब पर्सन है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कैसा रहेगा महेश, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30,000 कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, है ना। इसी कैटेगरी में हमारे बिजनेसमैन लोग आते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो हम उनको भी बोल सकते हैं। अगर आपके मुकेश है, मैडम है कोई, है ना यहाँ पे, या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड लगते तो उस अकॉर्डिंग हम उनको पूछ सकते हैं कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 40 से 50,000 कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। अब हमने बिजनेसमैन से क्लियर कर लिया, है ना, जॉब पर्सन से भी क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे हाउसवाइफ लोग। अब जो हमारा 4th कैटेगरी होता है हाउसवाइफ मैडम लोग, है ना। हाउसवाइफ मैडम लोगों के लिए भी हम इसी तरीके से इन्वाइट करते हैं 2 लाइनों में। कैसा रहेगा मैम, अगर आपकी भाभी जी हैं, चाची जी हैं, जिस अकॉर्डिंग आपके जो भी लगते हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना क्लियर कर लेते हैं, है ना। कि जैसे आपके हाउसवाइफ मैडम लोग हैं या चाची जी हैं या मैम आप बोलते हैं, जो भी क्लाउजली या प्रोफेशनली आप यूज़ करते हैं वर्ड, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनको इनवाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20,000 कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो ये है हमारे 4 कैटेगरी के पर्सन जिन्हें हम इनवाइट करते हैं। तो जब हम इनवाइट करते हैं तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आते हैं, एक तो अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या है, ये हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और निगेटिव रिस्पॉन्स हमें क्या आते हैं, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। देखिए क्या है सर, आप लोगों को पता है कि अगर हम स्वामिनी में आए हैं, हमें डेली बेसिस पे 1500 से 3000 चाहिए, तो आपको जो सिस्टम बता रहा है उसी अकॉर्डिंग हमें इन्विटेशन और सारी सिस्टम की चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, है ना।
यहाँ पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 रिस्पॉन्स आते हैं। कोई बात नहीं, पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव आ गया तो आपको वहाँ पे हेजिटेशन करने वाली कोई बात नहीं है, हमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमसे कोई ऐसा सवाल करता है तो सवाल के बदले हम सवाल पूछते हैं। क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, है ना। तो सवाल के बदले सवाल पूछें, ना ही कि आंसर में फंसे, क्योंकि अगर आप उत्तर देने में फंस जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत टाइम तक डिस्कस करते रहते हैं एक ही टॉपिक को, है ना। तो उस टॉपिक को छोड़ के आप वो सवाल करें जिसके लिए आप वहाँ पे गए हैं, ठीक है। फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग, है ना। आप जो भी अपना डेली बेसिस पे इनकम चाह तो रहे हैं, लेकिन क्या हम डेली बेसिस पे अपना फॉलो अप एंड क्लोजिंग नहीं करते तो क्या हमारा रिजल्ट अच्छा निकल सकता है और हम पर डे इनकम बना सकते हैं? स्वामी से नहीं बना सकते। आप सोच रहे होंगे कि कैसे भाई, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर कैसे बना लेंगे, है ना। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की गलतियां कर रहे होंगे तो फिर तो आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, तो आप डेली बेसिस से या इनकम ले सकते हैं। अगर आप फोकस नहीं करते अपना फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे तो वहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे ही आप अपना इन्विटेशन प्लान कर देते हैं उसके बाद हमारा काम फॉलो अप एंड क्लोजिंग का रहता है। तो डेली बेसिस पे आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग पर फोकस करना है। जब हम फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस करते हैं तो फॉलो अप हमारा होता है माइंडसेट करना, पर्सन का सारे डाउट्स क्लियर करना, एंड क्लोजिंग होता है हमारी ये 5 सवालों से। प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करें, आपका 100% क्लोजिंग बनेगा और आप अच्छे से आईडी निकाल पाएंगे। पहला सवाल, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? आप यहाँ पे ऑप्शन देके उनको क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 30,000? आप ऑप्शन दे सकते हैं जितना भी वो चूज़ करते हैं। अगर उनने मान लीजिए 20,000 चूज़ किया तो आप पूछ सकते हैं, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, है ना। हमने ये तीनों चारों सवाल उसी अकॉर्डिंग पूछे जिस अकॉर्डिंग हमें ये पूछने चाहिए। आप अभी कितनी आईडी से स्टार्टअप करना चाहेंगे? 1 आईडी है, 3 आईडी है, 7 आईडी? आप यहाँ पे क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वामी में हैं और आप स्वामी में सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप डेली बेसिस पे इनकम ला सकते हैं। आपका क्लोजिंग करने का जो नॉलेज है वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस नॉलेज को अपने अंदर डेवलप नहीं किया तो करना पड़ेगा, तभी आप डेली बेसिस पे इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा तुरंत अर्जेंसी। जब हम ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद हमें अर्जेंसी करनी पड़ती है। अर्जेंसी क्या होती है? तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी ज़रूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे? आप लोग को अभी क्लियर नहीं होगा कि ये अर्जेंसी क्या होता है। अगर मैं आपको बता दूँ सीधे साधे शब्दों में, अर्जेंसी होता है कि आप वहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हैं कि आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेनिफिट है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहाँ पे बता सकते हैं अर्जेंसी डाल के कि अगर आप आज अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रॉफिट है। आपको एक तरह से ऑफ़र वहाँ पे क्रिएट करना होता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे जो ग्रेट मेंटोर सर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर कानपुर से बिलोंग करते हैं और सर ने यहाँ से 4 से 5 साल में करोड़ों तक का अचीवमेंट लिया है। प्लस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट लेने के साथ साथ अपना ऑडी जैसी महंगी गाड़ी भी यहाँ से अचीव कर चुके हैं एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्किंग करके और सारा प्रोसेस हमें क्लियर करते हैं। तो अगर सर आपको उसकी गाइडलाइंस मिल जाए और उस वर्क को आप क्लियर कर पाए अच्छे से तो कैसा रहेगा आपके लिए? प्रोस्पेक्ट बोलेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना पड़ता है? सर बहुत अच्छा तो रहेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिस्ट होता है हमारा 150 लोगों का होता है। ये जो ऑफर सर करते हैं तो ये डेली बेसिस पे ऑफर तो निकलते हैं, बट 150 लोग सिलेक्शन किए जाते हैं। 150 लोगों का सिलेक्शन अभी चल रहा है और ये लिस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। जस्ट मैंने सुबह मॉर्निंग में सर से बात किया था, या आप जितने भी टाइम कर रहे हैं, आप नाइट में कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले सर को कॉल किया था, आपके अपलाइन में जो आते हैं, या मैडम को कॉल किया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि सीट अवेलेबल मिलना मुश्किल है, तो आप ज़रा म्यूट कीजिए, मैं कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ सर को, या आप 1 to 1 बैठे तो आप हैंड फ्री करके भी बात करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन से जैसे ही कंफर्म करते हैं, आपके अपलाइन वहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि मैडम या सर जो भी आप जिसके भी अपलाइन में आते हैं, अभी तो सीट मिलना मुश्किल है, आप 1 मिनट 2 मिनट रुकिए। वो आपको चेक करके बताते हैं और आपको बोलते हैं कि चलिए कंफर्म तो हो सकता है मैम, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट अभी मुझे पेमेंट डलवाते हैं और जस्ट अभी पेमेंट डलवा के डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तभी सीट अवेलेबल मिल सकता है, तभी उस लिस्ट में आपको जगह मिल सकती है। तो आप बोल सकते हैं आगे से अपने मेंटोर को, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, उनको मिल गया, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है वो, और मैं यही चाह रही थी कि ये जो सीरियस पर्सन है, आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं कि
कि मैं यही चाह रहा था कि मेरे जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है सर, मैं 150 में उनका सिलेक्शन करा पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने वहाँ पे लिस्ट में जो है उनका नेम कवर किया। मैं जस्ट अभी उनके डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट भिजवाता हूँ सर। आप अपने अपलाइन का कॉल कट कर देते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट को बोल देते हैं क्लियर कट कि आपको क्या करना है। जस्ट आपको अभी उनके डॉक्यूमेंट सेंड करवाती हूँ सर, एंड आप उनका प्रॉपर जल्दी से उनका सिलेक्शन करा दीजिए। तो इस तरह से आप उनको बोल के और वहाँ पे कॉल कट कर सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल गया एंड आप जल्दी से मुझे अपना पेमेंट भिजवा दीजिए। कैसे करेंगे, कैश करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, गूगल पे करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, जैसे भी करें, QR कोड नंबर वगैरह सब उनको सेंड करिए और उनका डिटेल्स मंगवाइए एंड फटाफट से उनको ज्वाइनिंग फिक्स कराइए। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है कि कुछ पर्सन तो हमें अच्छे मिल जाते हैं और कुछ पर्सन ऑब्जेक्शन डालते हैं, है ना। कुछ पर्सन ऑब्जेक्शन डाल देते हैं और वो क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा। तो ये क्या रहते हैं, ये लोगों के ऑब्जेक्शन रहते हैं। लेकिन हम लोगों के ऑब्जेक्शंस में फंसते नहीं हैं। अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कोई बात नहीं, उनका तो काम है ऑब्जेक्शन करना, है ना, उनका काम है जो है ऑब्जेक्शन करना, तो वो ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें उनका ज्वाइनिंग फिक्स कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 3F फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। 3F फॉर्मूला जो होता है फील, फील्ड एंड फाउंड होता है। मतलब आप उनको बोल सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी यही सोच रहा था कल से ज्वाइन करूँगा, परसों से ज्वाइन करूँगा। फाउंड, समस्या का हल मैंने ढूंढा, है ना, मैंने समस्या का हल ढूंढा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बाद में और आज मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ और आज अच्छा खासा अर्निंग कर रही हूँ, कर पा रहा हूँ। तो आप ये वहाँ पे उनको क्लियर करते हैं। तो अगर आप ये 3F फॉर्मूला अभी तक फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग इस 3F फॉर्मूले को बाहर रखना शुरू कर दीजिए। आपका 100% डेली बेसिस पे इनकम बनने लगेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं फॉलो। हमारे पार्टनर्स क्या करते हैं, उन्हें डेली बेसिस पे इनकम तो चाहिए बट वो फॉलो अप करने में, जैसे कहते हैं ना कि अगर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो वो लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते। अगर आप टाइम टू टाइम फॉलो अप कर रहे हैं, टाइम टू टाइम फॉलो अप, तो आपका क्लोजिंग अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर आपने प्लान कल दिखाया और फॉलो अप आप आज कर रहे हैं तो ये गलत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे का डिस्टेंस कर सकते हैं, 8 का, लेकिन इससे ज़्यादा करते हैं तो प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। तो जिस टाइम हमें प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करना चाहिए तो उसी टाइम हमें उसको कवर करना है। आप फॉलो अप टाइम टू टाइम करिए। हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब आप सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और अपनी टीम को लेते हुए चलेंगे। हमारा 1 के बदले 2, 2 के बदले 4 करने का वर्क है। तो यहाँ पे आपको पता है एक रेड शेडो में से कितने सारे लेफ्ट एंड राइट शेडो निकले हैं। तो अगर हम ठीक है, अगर अपलाइन हमारा अच्छा है तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम डुप्लीकेशन कर पाते हैं, है ना। लॉ ऑफ एवरेज, स्वामिनी में लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या कहता है, अगर आप 10 तक पहुंच रहे हैं, शुरुआत है अगर आपकी और आपको डेली बेसिस पे इनकम बनना टफ लग रहा है, तो आप 10 तक पहुंचिए, आपको 2 का ज्वाइनिंग आएगा, है ना। लेकिन हमारे पार्टनर्स 10 तक नहीं पहुंच पाते और वो सोचते हैं कि मुझे तो ज्वाइनिंग नहीं आया, यहाँ से मैं डेली बेसिस पे इनकम नहीं कर पा रहा हूँ। निगेटिव होने वाली कोई बात नहीं होती। अगर आप पेशेंस के साथ में 10 लोगों तक पहुंच के बात कर रहे हैं और आप 10 तक पहुंचे हैं तो आपका 2 का ज्वाइनिंग निकलेगा, क्योंकि ये रूल ही है सर, है ना। ये लॉ ऑफ एवरेज ही बोलता है, ये हमारा रूल है। तो अगर आप ये वाला रूल फॉलो नहीं करते तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के शानदार से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मुझे लगता है अगर आपको डेली बेसिस पे इनकम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप डेली बेसिस पे इनकम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बाकी आप जो भी अभी तक नहीं कर रहे थे इस वीडियो में आपने देखा होगा, उन सारी चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिए। 100% आपका जो है डेली बेसिस पे इनकम बनने लगेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।